जेकेएसएसबी का सिलेबस आपको लगता है कि आप पूरी Think तरह you से know जानते the हो? syllabus. गलत। मैं हूँ गुरुजी और मैं आपको वो खतरनाक सच बताने वाला हूँ जो हज़ारों बच्चों का सिलेक्शन हर साल होने से रोकता है। आप दिन-रात पढ़ते हैं लेकिन मैं जानता हूँ कि 40% का हिस्सा एक ऐसा ट्रैप है जो कि सिलेक्शंस होने से रोकता है। ये कोई मज़ाक नहीं है, ये एक एग्ज़ाम रियलिटी है। सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ रहे हैं, लैक ऑफ प्रैक्टिस। मतलब देखो, अगर आप थ्योरी थ्योरी पढ़ रहे हो ना, तो सिर्फ आप कितनी भी थ्योरी पढ़ो, आगे चल चल के आपके साथ एक ना बड़ी गलती होने वाली है, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्वेश्चन कैसा पूछेगा आगे से। मतलब आपको पता ही नहीं होगा कि आप अनएक्सपेक्टेड को हैंडल कर ही नहीं पाओगे। आपको तो नहीं पता कि हलवा पेपर आएगा, मतलब मान लो कि हलवा पेपर आएगा ही नहीं, तब भी 100% प्रोबेबिलिटी है कि 25 क्वेश्चन आपके पढ़े हुए नहीं होंगे। मान लो, सही बात है ना, जी के आप पढ़ के गए 100%, 100% थोड़ी ना आपने पढ़ी होगी सारी जी के। तो ये अनएक्सपेक्टेड है वहाँ पे एकदम, और आपका माइंड उस फ्रेमवर्क में नहीं आ पाएगा।
कॉन्फिडेंस जो है वो अप होता जाएगा। इतनी बात समझ आई आपको? अब पिलर 2 देखो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मॉक टेस्ट के लिए वेट मत करो। सबसे बड़ी मिस्टेक है बच्चों की कि वो रुकते हैं। देखो परफॉर्मेंस ऐसे बढ़ती है ओवर द टाइम, कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम। अप्रोच क्या होनी चाहिए इसमें कि जब आपका 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो आप एक बार दे दो। शुरुआती आपको एम करना है कि जो आपका फुल लेंथ है कम से कम आप उसको कंप्लीट कर पाओ, अच्छे से कंप्लीट कर पाओ, और पर वीक तो ठीक है। और अब मॉक दिन का मतलब ये नहीं है दिया और कोई भूल गए, कुछ नहीं, उसका फ़ायदा कोई नहीं। एनालाइज करो, हार्डली उसको 30 मिनट्स लगो एनालाइज करने में, फिर 15 मिनट्स लगते रहेंगे। धीरे धीरे करके आप चीज़ें सीख जाओगे कि आपकी कमी कहाँ पे, कमी पेशी जहाँ पे होगी, अगर आप उसको दुरुस्त करोगे तो धीरे धीरे आपके जो मार्क्स हैं उसमें आपको एक ऊंचाई देखने को मिलेगी। क्योंकि मॉक्स एक ही तरीका है स्टडी को बेहतर करने का। अब देखो, ये जो मैंने आपको पहले बात बताई, कॉमन ट्रैप क्या है कि मेरी बुक अच्छी नहीं है, जो मेरे दोस्त की बुक है ना यार वो बहुत सही है। उसकी बुक किसकी है, वो भाई उस बुक से पढ़ता है। रियलिटी पता है क्या है? देखो पढ़ो, पब्लिशर इन्वेस्ट हैविली टू मेक देयर बुक्स कंप्रेसिव एंड इफेक्टिव। मतलब हर एक पब्लिशर की बात कर रहा हूँ, वो अपनी बुक को तो बेहतर ही बनाना चाहेगा। क्यों? उसको सेल्स अप करनी है। तो कोई अपनी बुक बुरी बनाता है? नहीं बनाता है। अब बुरी कौन, अच्छा और बुरा कौन बनाता है बुक को? उसकी मार्केटिंग, ठीक है। जैसे देखो आपने तो कुछ सर बुक पढ़ी पढ़ी होंगी, उसकी मार्केटिंग ही है जो उसको अच्छा बना रही है और ये बुरा बना रही है, ठीक है। अब आपको करना ये है, आपके पास जो बुक है उसी से पढ़ो, उसी से पढ़ो, उसी से पढ़ो, एमसीक्यू उससे सप्लीमेंट करो। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी जो है आपके मार्क्स बढ़ने लग पड़ेंगे। अब ये जो मैंने पूरी बातें आपसे की, इसको एकदम एक नटशल में हम लेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। इमीडिएटली आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं एंड मैं लाऊंगा ऐसी ऐसी और वीडियोस, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस हूँ थोड़ा इस फील्ड में। और ये नहीं कि सभी एक्सपीरियंस है, एग्ज़ाम्स तो बहुत लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, बट क्या है कि जो बिल्कुल बहुत करीब से देखता है ना, और जो मतलब तो कुछ कुछ पॉइंट से रह जाता है ना ऐसा, तो उसके दिल में ना एक ट्रॉमा बन जाता है। अब वो उसको रात को नींद भी नहीं आती है, उसके दिमाग में आता है कि गलती क्या हुई है मुझसे। तो जो जो मुझसे गलती हुई है मैंने आसपास से देखी करके मैं आप सबको वही बता रहा हूँ। अगर मेरी जर्नी या फिर मेरी बताई हुई बातें आपको सही लग रही हैं, सब्सक्राइब करो यार। फिर मिलेंगे।